हाय, मैं त्रिवेणी zenonco.io से आज हम बात करेंगे दूसरे सप्लीमेंट के बारे में। वो है कर्कुमिन। कर्कुमिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम्स में भी हम लोग देखा है कि बहुत लोगों ने कर्कुमिन लेने से उनको ये पता था कि उससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है या उसका है ना जो भी है जो डिजीज वगैरह क्यूर होता है। ये तो आजकल का प्रूवन नहीं है, ये तो बरसों से हमारे देश में हल्दी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हम लोग जो इंडियंस हैं, जो हम लोग हल्दी को हर डिश में हम लोग मतलब हर डिश में हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे कि वो जो हल्दी हम लोग इंक्लूड करते हैं, वो जो येलो कलर जो आता है वो कर्कुमिन एक कंटेंट है उसमें से, तो वो उसी से वो कलर पाया जाता है। तो कर्कुमिन एक्चुअली बहुत कम ट्रेसेस में नॉर्मल हल्दी में पाया जाता है। इट इज़ मोर फाउंड अगर वो हम लोग कच्चा हल्दी जो लेते हैं तो उसमें हम लोग को जब फ्रेश रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग पाया जा सकता है। तो कई कई लोगों को जब कर्कुमिन लेने से कई कई लोगों को जीआई डिस्ट्रैक्शंस भी होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए उसको सही डोसेज में लेने के लिए। तो एक्चुअली कर्कुमिन हम लोग जो लेते हैं रोज़ अपने खाने पीने में, या हम लोग कितना ऐड करते हैं, कम से कम एक चुटकी भर के ही हम लोग ऐड करते हैं हल्दी हमारे कुकिंग प्रोसेस में। तब क्या हो जाता है उसमें जो कर्कुमिन जो रहता है वो ठीक से जो क्वांटिटी हमारे शरीर के लिए चाहिए वो इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, तो वो काफ़ी नहीं है। नॉर्मल जब हम लोग हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से रहता है रोज़ हम लोग इंक्लूड करने से वो डेली रिक्वायरमेंट का कभी भी फिलफुल नहीं होता है। तो इसीलिए हमें कर्कुमिन अपने वी शुड टेक इट इन बहुत कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म्स में लेना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होता है जब हम वो सप्लीमेंट्स के थ्रू इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में। हमारा जो डेली रिकमेंडेशंस होता है कर्कुमिन इंटेक के लिए वो होता है 500 to 200 mcg तक हम mg तक ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं कहीं हम ये भी पाया गया है कि कई कर्कुमिन की ओके कर्क्यूमिन में बहुत एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी होते हैं, और वो जो कैंसर सेल्स को है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम ग्रोइंग से, और वो जो कैंसर बढ़ाने से भी वो स्लो डाउन करता है। और जब हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जब हम लेते हैं तो वो सेल जो डैमेज होता है उससे भी वो प्रोटेक्शन हमें मिलता है ये कर्क्यूमिन से। तो ये हम लोग ये स्टडीज़ में बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूवन हो चुका है कि कर्कुमिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाया गया है। और कोलोरेक्टल कैंसर्स में भी या उसमें भी हम देखे हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स में हमने पढ़ा है देखा है कि इट हैज़ प्रूवन बहुत बेनिफिशियल भी होता है उन सारे पेशेंट्स में। और अक्सर ये कैंसर जो स्किन में आता है, जो स्किन कैंसर हम बोलते हैं, उसमें भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। अगर कैंसर पेशेंट्स राइट डोसेज में लेने से ये बहुत फ़ायदा भी मिला है। और उसे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये जो है इन्फ्लेमेशन कम करता है, और जब इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में कम होता है तभी तब ये कैंसर बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है।